Hello, Assalamu alaikum. Today our topic is reflection. Okay, yesterday we have completed the types of reflection. Now also we are continue the next topic of the reflection. First of all, you know that what is reflection? Reflection is bouncing back of light rays on striking the surface. It means that लाइट कल हमने समझा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है कि लाइट रेस का आना और फिर लाइट रेस का वापस डिफरेंट डायरेक्शन में जाना और सेम एंगल बनाते हुए। कौन सी दो चीज़ हमने पढ़ी थी? लाइट रेस आई और ये अपनी प्लेन सरफेस से टकराई, प्लेन सरफेस पर ये बाउंस हुई और ये वापस बैक हो गई, यानी डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई और डायरेक्शन में गई, लेकिन एंगल क्या है इसका? सेम एंगल। इसके लिए दो चीज़ें होंगी, सेम एंगल बट डिफरेंट डायरेक्शन। व्हाट इज दिस? सेम एंगल एंड डिफरेंट डायरेक्शन विच इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन में वापस रेस का पलट के जाना, लाइट रेस का किसी भी एक सरफेस पे टकराना प्लेन सरफेस पर और फिर वापस बाउंस बैक होना डिफरेंट डायरेक्शन के साथ बट सेम एंगल। अगर ये 30 डिग्री के एंगल से आके प्लेन मिरर पे बाउंस करेगी तो ये वापस 30 डिग्री के एंगल से ही वापस पलट के जाएगी। ठीक है, तो ये एंगल सेम होगा लेकिन डायरेक्शन इसकी डिफरेंट होगी। तो इसमें क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस। टू चीज़ें ज़रूरी है, ऑपोजिट डायरेक्शन और सेम एंगल, जो मैंने आपको अभी इसको क्लियर किया है। लुक एट द पिक्चर। दिस इज अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की दिस सरफेस इज अ पॉलिश, मिरर थ्रेड लाइक ये, दिस इज अ पॉलिश सरफेस एंड दिस इज अ प्लेन सरफेस। दिस इज अ प्लेन सरफेस एंड दिस इज अ पॉलिश सरफेस। इंसिडेंट रे आई और वापस बाउंस होकर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती हुई ये वापस चली गई। ठीक, अब हमें पता होना चाहिए कि देयर आर द सो मेनी डेफिनेशंस ऑफ द रेस। फर्स्ट रेस इज इंसिडेंट रे। विच वन इज द इंसिडेंट रे? जो किसी भी प्लेन सरफेस पर आएगी, जो भी लाइट रे आके सरफेस पे फॉल करेगी वो कौन सी कहलाएगी? इंसिडेंट रे। उसको क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। और द रे, और इसकी डेफिनेशन क्या है? द रे ऑफ लाइट अप्रोचिंग द मिरर, यानी वो रे ऑफ लाइट जो कि मिरर के ऊपर आ रही है। ठीक है, मिरर है और इसकी ये सरफेस पॉलिश्ड है और ये वाली सरफेस इसकी शाइनी है, यानी शाइनी सरफेस के ऊपर आके रेस का बाउंस करना। इट मीन्स डैट कि लाइट रेस आई और ये आकर मिरर की प्लेन सरफेस जो शाइनी सरफेस है उस पर आकर टकराई, तो ये हो गई इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या है? द रे ऑफ लाइट दैट लीव द मिरर, यानी एंगल ऑफ आई आया, यानी इंसिडेंट रे आई और फिर ये इसकी शाइनी सरफेस पर आई मिरर की और ये वापस बाउंस बैक होके गई, तो ये वाली जो रे होगी जो वापस पलट कर जाएगी वो कौन सी होगी? एंगल ऑफ आर, यानी वो एंगल बनाती हुई जाएगी, सेम एंगल। ओके, ये सेम एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर इसमें सेम होता है। तो द रे ऑफ लाइट दैट लीव द मिरर, ये कौन सी कहलाएगी? रिफ्लेक्टेड रे। थर्ड वन इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। द पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर। इट मीन्स दैट जिस पॉइंट के ऊपर आकर, जो शाइनी सरफेस के ऊपर जहाँ लाइट रेस आके फॉल किया है, जहाँ वो आके बाउंस हुई है, यानी यहाँ आके वो टकराएगी, उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या कहलाता है वो? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जहाँ पे इंसिडेंट रे आकर फॉल करा उसने, ठीक है, जिस पॉइंट पे वो आई उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल, व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल क्या है कि ये हमारे पास जो हमारे पास रेज आई, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इसके बिल्कुल एक सेंटर में हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, यानी जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर आएगा, जो उसके सेंटर में परपेंडिकुलर आएगा, जो इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। ये क्या कहलाता है? नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बिल्कुल सेंटर को आके करेगा, जो परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। विच वन इज कॉल्ड अ नॉर्मल? अंडरस्टैंड? द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल इज अ लाइन कैन बी ड्रॉन perpendicular to the surface of the mirror. A line can be drawn perpendicular, ये perpendicular का सिंबल है, perpendicular to the surface of the mirror. This is called normal. Number 4, fifth definition is angle of incident. The angle between the incident ray and the normal. It means that ये हमारे पास normal है,
अब इस नॉर्मल और एंगल ऑफ आई, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल बनेगा, यहाँ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है जिसकी एक सरफेस पॉलिश्ड है, ठीक है, और ये इसकी शाइनी सरफेस है। यहाँ पर इंसिडेंट रे आई, कौन सी रे आई? इंसिडेंट रे आई इस पॉइंट पर। ये कौन सा? ये हमारे पास है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और वापस सेम एंगल बनाते हुए डिफरेंट डायरेक्शन में जो रे वापस पलट के गई, बाउंस हुई, उसको हमने कहा रिफ्लेक्टेड रे। इसके दरमियान में आपको हमने बताया कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है जिसको हम नॉर्मल का नाम देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, ये हमारे पास कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, दिस वन इज अ रिफ्लेक्टेड रे, दिस वन इज अ रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज अ नॉर्मल। अब डेफिनेशन है एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे आई और जो नॉर्मल है इसके दरमियान जो एंगल बनेगा, जो इसके दरमियान जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ आई, यानी इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? जो लाइट रे वापस बाउंस होके गई है, यानी रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ आर, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या चीज़ें हो गई? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, यानी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल है उसको हमने एंगल ऑफ आर कहा। अब हम इसके बाद आ जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं, हमारे पास दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, ठीक है, वो हम करेंगे। ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑल लाई इन द सेम पॉइंट। इट मीन्स दैट द इंसिडेंट रे, ये वाली इंसिडेंट रे, ये पॉइंट है जो उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल, और ये एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों सिर्फ एक ही सरफेस पर हो। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कह रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इन तीनों का एक पॉइंट पे मिलना एक सेम सरफेस पर, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ। क्या कह रहे हैं? एंगल ऑफ, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इन तीनों का एक पॉइंट पर मिलना, यानी जिस हम पॉइंट ऑफ ओ, जिसका हमने नाम दिया है, और एक सेम सरफेस पर, विच वन इज कॉल्ड अ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी एंगल आई, एंगल आर एंड perpendicular lies on a same surface, Second law of reflection is called that the angle of reflection is equal to the angle of incident. It means that the angle of reflection is equal to the angle of incident. यानी अगर हमारे पास ये जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान एंगल आई बन रहा है, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान जो है एंगल आर है, तो हम क्या कहेंगे? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सेकेंड लॉ क्या कह रहा है? एंगल आई, यानी अगर, इट मीन्स दैट अगर एंगल ऑफ आई जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान अगर 30 डिग्री का है, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान भी 30 डिग्री का ही एंगल हो। अगर इनके दरमियान 45 डिग्री का एंगल है, तो इट मीन्स कि इनके दरमियान भी 45 डिग्री का एंगल होगा। तो एंगल ऑफ, सेकेंड लॉ इज सेड दैट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो इक्वल इन साइज होते हैं, यानी इक्वल इनके एंगल्स होते हैं। अगर एक 30 डिग्री का है तो दूसरा भी 30 डिग्री का ही होगा। अगर वो 45 डिग्री का है तो वो भी 45 डिग्री का होगा। अगर यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है तो ये एंगल ऑफ आर भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ रिफ्लेक्शन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमने रिफ्लेक्शन में डेफिनेशन करी, मीनिंग्स करे। हमने सबसे पहले लाइट किया, फिर हमने मीनिंग करी, फिर हमने डेफिनेशन की, फिर हमने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की कि 2 टाइप्स होती हैं जो हमने कल करा था, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और फिर आज हमने जो हमारे पास रिफ्लेक्शन है उसकी हमने आपको मुख्तलिफ डेफिनेशन बताएं कि इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट कैसे बनता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे बनता है, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में आज हमने पढ़ा। उसके अलावा हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बुक पेज नंबर, टेक आउट योर बुक पेज नंबर 150. ओके, बुक पेज नंबर 150. Look at the book page number 150, 14.2. Images formed by a plane mirror.
फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो डैट व्हाट इज प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर क्या होते हैं कि प्लेन मिरर, अब ये मेरे पास एक मिरर है, ठीक है। प्लेन मिरर क्या होगा? एक मिरर है जिसकी एक सरफेस शाइनी है, एक सरफेस क्या है? शाइनी, और सेकंड सरफेस इसकी पॉलिश्ड है। ये क्या है? पॉलिश्ड। देखते ना हमारे घर में एक जो नॉर्मल मिरर्स होते हैं जिसकी एक सरफेस पॉलिश्ड होती है और एक सरफेस शाइनी होती है, वो क्या कहलाते हैं? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर इज अ मिरर विद अ स्मूथ एंड फ्लैट सरफेस, और इनकी जो सरफेसेस होती है वो हमेशा स्मूथ होती हैं और फ्लैट होती हैं, ठीक है। स्मूथ होती है और फ्लैट होती है क्योंकि इसके अंदर रेगुलर रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है। We see image in a plane mirror when light rays from object are reflected by the mirror into our eyes. Look at the picture of page number 150. इसके अंदर क्या बता रहे हैं कि अब ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। प्लेन मिरर जैसे अगर हम किसी भी मिरर के सामने खड़े होंगे तो जिस तरह के हम हैं बिल्कुल सेम साइज के ही हम नज़र आते हैं, जो हमने कलर के कपड़े पहने होते हैं वही कलर के नज़र आते हैं, बिल्कुल सेम। ये आप देख लें, बल्ब के एग्जाम्पल दिए, ये एक आई है, आई ने इमेज देखी। जब हम इधर मिरर के इस तरफ खड़े हुए तो मिरर के अंदर जो इमेज उनको नजर आई, इमेज जो है मिरर के अंदर बिल्कुल सेम साइज की नजर आई उसे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? वी सी इमेज इन अ प्लेन मिरर व्हेन लाइट रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर इनटू आवर आइज। आ प्लेन मिरर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ अ लाइटेड बल्ब। ये एक जो बल्ब है जो ग्लो कर रहा है, इसकी हमें एक इमेज नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमने सिर्फ पढ़ा इसके बारे में। आज के क्या नाम है, लुक एट द पिक्चर हमने देख ली थी ना, ये पेज नंबर 150 हमने आज कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में वी विल बी कंटिन्यू अबाउट पेज नंबर 151। ओके, अल्लाह हाफिज़।